करके 10 मिनट हो रहे हैं। तारीख अब बदल चुकी है, यानी तारीख अब 13 नवंबर की हो गई है। 13 नवंबर झारखंड के पहले चरण के चुनाव की तारीख, यानी कि आज अग्नि परीक्षा का दिन है। और यही वजह है कि इस अग्नि परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ दोनों ही गठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और उस ताकत के झोंकने के लिए ज़रूरी है थोड़ा खाना भी खाना। इस वक्त आपको परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन परिचय देना बेहद ज़रूरी है। बिहार सरकार के मंत्री, नगर विकास एवं विधि विभाग के मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। और आपको बता दें कि झारखंड चुनाव के दरमियान नितिन नवीन जी से इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 5 विधानसभा का प्रभार सौंपा गया है। जी हाँ, 5 विधानसभा, बोकारो, चंदन क्यारी, डुमरी, बेरमो और गोमिया, ये वो 5 विधानसभा हैं जिसके प्रभारी के रूप में वो बाकायदा बोकारो में कैंप कर रहे हैं। रात के 12:10 हो चुका है। परिचय बहुत हो चुका है आपको कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में लगने शुरू हो जाएंगे। और इन सब के बीच पहले चरण में क्या होगा, कौन मारेगा बाजी? नितिन, देखिए, झारखंड की जनता ने अपना मन तो बना लिया है। 2 फेज का चुनाव है। कल 43 सीटों पे, मतलब आज हम जो कह रहे हैं, आज 12 बज चुका है, यानी 13 तारीख का शुरू हो गया है। देखिए, जनता किन मुद्दों पे वोट करती है, जनता के पास क्या क्या इश्यूज हैं, और जनता किन नेताओं के लीडरशिप को देखना चाहती है, उसके बाद स्थानीय मुद्दे आते हैं। तो मेरा मानना है कि जो जनता का पैरामीटर्स होता है, एक सरकार का आकलन करना, और दूसरी सरकार की, उस सरकार को अगर रिपीट करना है तो उसका आकलन होता है, और नहीं रिपीट करना है तो उसके भी आने वाली जो नई सरकार बन सकती है उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए। इस पूरे फेज को आप जब देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि आज झारखंड की सरकार जो पिछले 5 साल चली, जनता ने उसको भी देखा, और जनता ने रघुवर सरकार को भी देखा था, तो भाजपा की तरफ, और जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दिल्ली में केंद्र में सरकार चली उसको भी देखा। अब जब इन चीज़ों को कंपैरिजन होता है तो निश्चित रूप से जो 43 सीटें हैं या उसके बाद पूरी 81 सीटें होंगी, उसमें भाजपा ही सरकार बनाने जा रही है। जनता का मन मिजाज बन चुका है, अब वो वोटों में तब्दील होना है, जिसकी तिथि आज से शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने रघुवर जी का जिक्र किया, आपके विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि उन्हें आप चुनावी मैदान में नहीं उतरने दे रहे हैं, किस बात का डर है? देखिए, भाजपा को अपने नेताओं को किस रूप में सजाना है, ये भाजपा का अपना काम होता है। भाजपा के नेता को किस भूमिका में लगाना है, ये भाजपा नेतृत्व तय करती है। आज रघुवर जी की सरकार किस रूप में काम की, आज जनता उसके बारे में आज पूछ रही है, तो हम अपने नेता के काम को आज भी गिना रहे हैं, और हमारी नेतृत्व आज भी जनता के बीच में है। भूमिका बदली है, जिस नई भूमिका में वो उसका काम कर रहे हैं। और भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, कोई व्यक्ति कभी भी एक ही सिस्टम में एक ही जगह नहीं रहता है, उसकी भूमिका बदलती रहती है। ये नहीं कि हम ही अगर इस पार्टी में हैं तो हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही सब कुछ बनेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पद हमारे ही लिए सुशोभित हो गई। भाजपा में नहीं, भाजपा का संगठन का चुनाव हर 3 साल बाद होता है। हर 3 साल बाद आपको नए अध्यक्ष नजर आएंगे, नए संगठन के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये भाजपा और अन्य पार्टियों में अंतर है। लेकिन जब आप परिवारवाद का जिक्र करते हैं या पार्टी में डिफरेंस बताते हैं बीजेपी के बारे में, तब देखिए आपके विपक्ष के साथी ये कहते हैं कि जैसे ही आपने पहली सूची जारी की उम्मीदवारों की, उस उम्मीदवारों में नाम किसका किसका आया? मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का, चंपई सोरेन और उनके बेटे का, रघुवर जी की बहू का, मुंडा जी की पत्नी का। इस तरह से जो नाम सामने आने लगे, आपके विपक्ष के साथी ये कहने लगे कि ये देखिए पार्टी विथ डिफरेंस, परिवारवाद पे सवाल उठाते थे, लालू यादव के परिवार पर सवाल उठाते थे, हेमंत सोरेन के परिवार पर सवाल उठाते थे, आज इनका भी तो परिवारवाद है। ये देखिए, आप में और उनमें क्या अंतर है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, दोनों ही पार्टियों के वर्किंग का नेचर को देखिए। आज हमारे लोग जो भी आते हैं
वो संगठन के वर्किंग के आधार पर निकलते हैं। जहाँ तक पूरी परिवार की परिभाषा होती है, आज अर्जुन मुंडा जी की पत्नी कितने समय से सक्रिय रही है? हमने उनसे भी सवाल किया था, यही बता उनका कहना था कि मैं 25 साल से सक्रिय हूँ, मैं पहली बार मौका मिल रहा है। खुद वो अध्यक्ष रही थी महिला मोर्चा की। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में मुख्यमंत्री थे, उसके पहले वो अध्यक्ष रही महिला मोर्चा। तो कई ऐसे हम लोग संगठन में, आज राजनाथ जी के बेटे की बात है, राजनाथ जी के बेटे ने कितने लंबे समय संगठन में समय दिया। ये नहीं कि जिसकी शुरुआत तेजस्वी और तेज प्रताप की बात करते हैं, शुरुआत ही किया कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे पार्टी का अध्यक्ष, और पूरा पद परिवार में ही सीमित हो गया। आज क्या ये तय है क्या कि रघुवर जी की फोटो आई है वर्किंग, आप लोगों ने घूमते हुए इनको देखा, जनता से जुड़ते हुए देखा। ये अंतर है भाजपा के वर्किंग से आए हुए लोग और ये अन्य दलों के। देखिए लालू जी अभी आए हुए थे झारखंड, वो तो कह रहे हैं मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है इस चुनाव में। मैं मानता हूं कि लालू यादव जरूर फैक्टर होगा, जिन्होंने ये कहा था कि मेरे लास्ट पे झारखंड बनेगा, ये फैक्टर रहेगा। लालू फैक्टर है, ये भी फैक्टर रहेगा। जिस समय झारखंड सरकार राज्य बनने की बात थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे पहल किया, कांग्रेस चुप बैठी थी, और उसी बिहार विधानसभा में कांग्रेस भी चुप बैठी थी और लालू यादव विरोध कर रहे थे। आज वही लोग गलबाहे बैठ के बने, एजेंडा तो लालू यादव रहेगा, जिन्होंने कहा था कि लास्ट पे बनेगा, और अटल जी ने उस सपने को साकार किया। तो मोदी फैक्टर नहीं है, ये तो डर उनका बोलता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जहाँ मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मोदी का जादू उनके माथे पर चढ़ के बोलता है। लोग को सेनवान का जो सचिन का छक्का है, उस प्रकार से मोदी का काम उनको रात में दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो आपके जो इंडी गठबंधन के नेता है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग को रात में भी सपने में भी हेमंत नजर आ रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं एक बार फिर हेमंत दोबारा। मैं पूछूंगा हेमंत ऐसे 5 चीज़ें बताए जिसके नाम पर वो दोबारा आना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं मैया सम्मान है, बिजली बिल माफ है, सर्वजन पेंशन है। भैया 5 महीने पहले जो काम किया उसकी बात ना, हाँ। 5 साल सोए हुए थे ना, 4.5 साल तक क्या किया? कोल माफिया गिरी, शराब घोटाला, वही छत्तीसगढ़ में उनके गुरु जो है भूपेश बघेल, उनसे क्या सीखा? शराब घोटाला, बालू माफिया, कोल माफिया, यही। झारखंड के सारे जो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ जो बड़े बड़े कारखाने की तरफ पैसे निकले, जनता ने 350 करोड़, जनता ने देखा है ना। क्यों नहीं हेमंत सरकार की बोली निकली उस पर? तो हेमंत का चेहरा हमारे बीआईटी मिश्रा के ही सीनियर है, उनका चेहरा क्या हो गया? एक युवा इतने कम समय में इस भ्रष्टाचार को अपना आधार बनाएगा राजनीति का, कितना चल पाएगा? तो जनता ने देखा है। सपने में आ रहे हैं क्या रात में जब सोते उठते हैं? देखिए भैया, हम आपके लोग पेपर के साथ ही कह रहे हैं कि सपने में आ रहे हैं आप हम लोगों लोग के। को पूरा ध्यान होता है अपने एजेंडे पर। हम अपने काम के नाम पर और अपने नेता के नेतृत्व पर बात करते हैं। हमें मालूम है कि हम दिन में जो मेहनत करते हैं जनता उसका आशीर्वाद देती है, और कहीं न कहीं कमल का निशान नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मेहनत, ये हम लोग को मालूम है कि ये रिजल्ट देता है। कौन सामने है इससे फर्क भाजपा को नहीं पड़ता है, भाजपा के नेताओं का फर्क अन्य दलों पर जरूर पड़ता है। इस पूरे कैंपेन में एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प देखने को मिल रही है वो ये कि आप पलामू प्रमंडल चले जाइए तो भानु प्रताप शाही कह रहे हैं कि यहाँ अस्सलाम वालेकुम नहीं चलेगा, यहाँ जय श्री राम चलेगा। आप कुल्हान में चले जाइए, वहाँ भी इस तरह की बातें चल रही है। अब तो जिस दिन मोदी जी चंदन क्यारी आ रहे थे उस दिन बीजेपी ने तो पोस्टर जारी कर दिया, एक है तो सेफ है। और अमर बाबरी भी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नहीं चलेगा, यहाँ जय श्री राम चलेगा। इस बीच जेएमएम ने एक पोस्टर लॉन्च कर दिया, वो भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें वो सभी धर्म के लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने बांटा, खड़गे जी का बयान कल परसों आया, मैं तो यही सोचता हूँ कि आज तक जय श्री राम बोलना, माला डालना, ये कब शुरू हुआ? तब तक ये लोग केवल इफ्तार की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाने से परहेज करते थे, टीका लगाने से परहेज करते थे,
तो मोदी जी का डर है कि ये लोग टीका लगाने लगे, मंदिर के दरवाजे चौखट तक पहुंचने लगे, और कहीं न कहीं आज समाज भी देख रहा है जिस प्रकार से इन लोगों ने हिंदू समाज को जात के आधार पर बांट कर अपने वोट बैंक की राजनीति की, मुस्लिम तुष्टिकरण किया, और जिस प्रकार से यही कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देने का बात किया, क्या हालत होगी। और हम उसका विरोध करते हैं तो कहते हैं कि हम एक है तो सेफ है, क्यों नहीं। हम तो कह रहे कि देश में एक कानून होना चाहिए, आइए इसे एक के फार्मूला पे है हिम्मत, बोल सकते हैं कि देश का कानून एक है तो सेफ है, तो एक कानून भी तो होना चाहिए। कानून अलग अलग होगा, उसके बाद सेफ होंगे। उनको सेफ करने का कानून अलग बनेगा, इनको सेफ करने का कानून अलग बनेगा। मैं तो पूछता हूँ जो कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी है, एक है तो सेफ है कि नारे में अगर ये बात लागू कीजिए इस देश का एक कानून होगा तो मैं आपका समर्थन करता हूँ। हिम्मत है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति चाहिए, मुस्लिम के तुष्टिकरण से राजनीति चाहिए, उसके आधार पर वो हिंदू को बांटो और मुस्लिम को जोड़ो, ये खेल नहीं चलेगा। लेकिन एक और नारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है बटेंगे तो घटेंगे, या घटेंगे, माफ़ करिएगा, बटेंगे तो घटेंगे। इस तरह के जो नारा दिया जा रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? मैं सीधा मानता हूँ हिंदू समाज को एक साथ चलना होगा, मुद्दे आइडेंटिफाई करने होंगे। आज कश्मीर की बात करने वाले लोग 370, पूछिए यहाँ के लोगों से, क्या कश्मीर में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या कश्मीर में एससी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि भाई देश भर में हमको संविधान लागू करो, और संविधान के 2 भाग किए हुए हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है? ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। इस बीच को क्या बिहार से आता है, तो बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेने जरूरी है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब तेजस्वी यादव रांची में कैंप किए हुए थे, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा। तेजस्वी यादव को सीट शेयरिंग के लिए 3-3, 4-4 दिन तक रांची के एक प्रतिष्ठित होटल में बैठना पड़ गया या रहना पड़ गया। ये क्या दिखा रहा है? इसके पहले भी कांग्रेस ने क्या हास किया अपने सहयोगियों का। हमारे नेता आजसू के नेताओं के साथ बैठ के बात करते हैं, और उनके नेता, आज उनकी स्थिति नहीं है तेजस्वी यादव की। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की स्थिति क्या थी? दिल्ली में बैठे रह गए, 10-10 दिन तक इंतजार करते रह गए, कोई बुलाया नहीं है, बुला के बैठे हुए हैं होटल में। तो ये तो हर्ष इन नेताओं का होना ही, जो कांग्रेस की बैसाखी से पार होना चाहते हैं, तो कांग्रेस का शोषण भी इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस बीच गर्म नोटी भी आ गई है, तो हाँ, हम लोग उसी पर थे। तो तेजस्वी यादव इस दरमियान जो हमने महसूस किया या जो खबरें हमने देखी, सीट शेयरिंग को लेकर के उनकी पार्टी के नेता बहुत दबाव बना रहे थे, वो ज़्यादा की तलाश कर रहे थे, लेकिन मन महसूस करके उनको इस फॉर्मूले को अप्रूव करना पड़ गया। औकात नापा है कांग्रेस और जेएमएम ने, उनको उसकी औकात दिखाई है, और उनके नेताओं ने भी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार किया है। तो बयानवीर बनने से नहीं चलता कि मेरा इतना अधिकार है, ये है, कितना कद आपका है, आपके सहयोगी दल इंडिया अलायंस ने ही आपको नाप दिया है, उसके हिसाब से है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। पिछले बार तो उनका डब्बा गोल हो गया था, क्योंकि डब्बा बंद शब्द जो है विपक्ष की तरफ से ही आया है, जेएमएम कैंप से ही आया है कि बीजेपी का डब्बा बंद कर देंगे। मैं उसी से एक शब्द ले रहा हूँ, 2019 के चुनाव में आरजेडी का डब्बा बंद हो गया था, इस बार डब्बा खुलेगा, वो तो दावा कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हो? देखिए, उनकी स्थिति ये है कि वो अपने बिहार में ही जमीन छोड़ चुके हैं, तो उनसे झारखंड और अन्य राज्यों में कहाँ से उनको ज़मीन मिलेगी? जो व्यक्ति का आधार क्षेत्र जो रहा, वहाँ उनको ज़मीन ठीक से मिल नहीं पा रही है, तो वो बाकी राज्यों में किस आधार पर जाएंगे? तो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव खुद नज़र नहीं आते हैं। देखिए, बिहार में कोई भी आपदा आई, बिहार में कोई भी विषय आया, किसी मुद्दे पर नज़र आए क्या? झारखंड के युवाओं को जिस समय उनकी निधन हुआ, क्या एक बार संवेदना करते हुए नजर आए क्या? वो किस धर्म के थे, किस समाज के थे, किसी का आप संवेदना नहीं करते? आप उत्पाद सिपाही दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, कम से कम एक संवेदना व्यक्त करते कि भाई उन युवाओं को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवारों के प्रति। इससे भी गए
तो जो युवा होने की हुंकार भरते हैं, जिस झारखंड में वो वोट मांगने आए हैं, उस झारखंड के राज्य में कोई समस्या आई, कोई विपदा आई, किसी प्रकार की घटना क्या हुई छोड़ दीजिए, क्या वो युवा छात्र जिनका निधन हुआ उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे? हिम्मत नहीं था कि हेमंत सोरेन से जाके पूछते कि भाई ये क्यों हो रहा है, आप एक राजनीतिक दल है? तो मौन व्रत था उस समय। अब वोट मांगने के लिए चले हैं तो उस समय बोली निकल रहा है, इससे क्या जनता नहीं देखती क्या? लेकिन इस बार तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग का सुपड़ा साफ कर देंगे, लालू हो या अभी तेजस्वी हो। 12 फरवरी को जब सरकार का वोट ट्रस्ट वोट था तो वो और उनका परिवार कहता था खेला करेंगे। खेला हो गए, खेला हो गए, खेला तो हुआ। जनता और सब ने देखा कि हम कैसे सरकार को प्रचंड बहुमत से रखे भी, और दूसरा ये भी देखा कि उन खेला करने वाले लोग किस प्रकार से पैसे का खेल खेले, जिसकी चर्चा भी हाल में आपने सुना होगा, ईडी के जांच में आ रहा है, किस प्रकार से बड़े पैसा का कारखाना खेला गया। इनका खेला वही सब है, पैसे की उगाही करके पैसे से चीज़ों को खरीदना। लेकिन आपके विपक्ष के साथी ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये आपकी सहयोगी संगठन है बीजेपी की? मैं ये और पूछता हूँ, इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं, और आपको और चुनाव आयोग को वो बंटी बबली कह रही है। मैं ये कहता हूँ इनके शब्द इनको मुबारक हो, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, भूपेश की सरकार 5 साल रही, हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल रही, आप यहाँ पर थे, हमारी 5 साल पहले रघुवर साहब की सरकार थी। एक भी मंत्री पर आपने क्यों नहीं आरोप लगाया, किसी को क्यों नहीं आपने करप्शन के मामले पर उठा पाए? ईसीबी से जांच करवा रहे हैं आपके आधे दर्जन मंत्री? अभी तक तो नहीं हुआ ना भाई, 5 साल तो बीत गया, खुद आधा समय जेल थे। और अब जब भाजपा की सरकार रहती है, अगर भ्रष्टाचार पे आपको आरोप है तो आप हमारी सरकारों पे तो सिद्ध करते ना। कांग्रेस की सरकार तो वहाँ भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी थी, क्या हो गया? ये लोग अगर हमारे अंदर होता तो आप हम पर जांच, आप पर जांच हो रहा है, आपकी चीज़ें निकल के आ रही कि 3700 करोड़ रुपया मेरे घर से थोड़ा निकला था, जनता का पैसा था कि धीरज जी का पैसा था, बताना चाहिए ना। तो अब ये चीज़ हो रहा है तो उनको डर लगेगा, बेचैनी तो होगी। ईडी सीबीआई आएगी, रात के सपने में आता होगा। आपने बात पकड़ लिया है, सपने वाली बात। तो रात में आप कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियां इन लोगों के सपने में आ रही है, अभी भी एक्शन हो रहा है? अरे भैया, आईटी का एक्शन हो रहा है, ईडी का एक्शन हो रहा है, सीबीआई का एक्शन चल मैं रहा अपने है। दिन के उजाले में मैं काले कारनामे करूँगा तो रात के अंधेरे में नींद तो नहीं आएगी। वो तो आपके साथ है, मेरे साथ भी है। मैं दिन भर में अगर कोई भी गलत काम करूँगा तो रात के अंधेरे में तो वो ये बातें याद आती है ना। ईडी सीबीआई के सपने में आना ही वाजिब लेकिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ये बंटी बबली शब्द का इजाद जो आपकी की पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के लिए किया, कहा कि यहाँ बंटी बबली की सरकार चल रही है। कुछ दिन पहले जेएमएम के प्रवक्ता पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, इसी शब्द को उन्होंने उठाया और कहा बीजेपी और चुनाव आयोग बंटी बबली है। कभी आप उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दे रहे हैं, कैंपेन रोक दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। आप ही बताइए, इसी बोकारो में हेमंत दा को सभा करनी थी, हम लोग उनके हेलीकॉप्टर की परमिशन लेने के लिए परेशान रहे, अभी 10 दिन पहले की बात है, नहीं मिला। हम लोगों ने अपना तरीके से ठीक है कार्यक्रम रख लिया। हम कहाँ ढंढेरा पीटने गए कि भाई ये हो गया वो हो गया। इलेक्शन कमीशन भी है, ऑब्जर्वर भी है, हमारे नेता हेमंत दा मुख्यमंत्री है, उनको भी कार्यक्रम कैंसिल हुआ। पता कर लीजिए बोकारो का, नहीं आ पाए। तो ये है तो जो इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमीशन के हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया ना। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए, जब मामला आता है कर्नाटका का चुनाव का जीत का, उस दिन तो इलेक्शन कमीशन कहीं नजर नहीं आता। सत्यमेव जयते, उस दिन बोलता सब सत्य की जीत हो गई, जिस दिन हारते बोलते इलेक्शन कमीशन। तो ये राहुल गांधी जी उनका जो तथाकथित अलायंस है, अपने हार का ठिकरा या तो अपने कार्यकर्ता पर मरते हैं या इलेक्शन कमीशन पर मरते हैं। कभी ये नहीं कहा कि मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ, ये हार मेरे कारण है। तेजस्वी यादव अब ये चुनाव हारे, लोकसभा का चुनाव, चाहे मेरे कार्यकर्ताओं ने और विधायकों की कमी थी, अपनी कमी स्वीकार नहीं किया। हेलीकॉप्टर पर 200 जगह सभा हो की है, हेलीकॉप्टर पे मीट मछली वो खाए, और कार्यकर्ता बेचारा गर्मी में
धूल फाकता रहा लाइव सेशन भी किए। और लाइव और धूल फाकता रहा और उस पर ठिकरा फोड़ के विदेश चले गए घूमने के लिए। तो ये तो संस्कृति है कांग्रेस और उनके तथाकथित ऐलान। अब चलते चलते ये बताइए कि 23 को किसकी सरकार बनेगी? आप लोग तो राजनीति को कोतवाली 23 को झारखंड की उम्मीदों की सरकार बनेगी, झारखंड के जनता के विश्वास की सरकार बनेगी, झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पर आस्था वाली सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मोदी वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारी सारी नेता इसमें संघर्ष कर रहा, मेहनत किया है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई एक नेता जिसको कमल निशान मिल जाए का नेतृत्व तय कर देगा, वही हमारा नेता होगा। लेकिन आपके विपक्ष के साथी ने नारा दिया, जिसको हम पहले भी चर्चा किए थे, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। मैं तो पूछता हूँ विपक्ष के नेताओं से कि हेमंत क्यों दोबारा? इसको 5 बिंदु बता दो, सरकार बना लो। 5 बिंदु बताने की हिम्मत है क्या? खुला चैलेंज। खुला चैलेंज। चलिए नितिन नवीन, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि खाने के टेबल पर इत्तेफाक से इलेक्शन कैंपेन के दौरान नितिन नवीन भी इस ढाबे पर पहुंचे और इत्तेफाक से हम लोग भी रांची जाने के दरमियान इस ढाबे पर मिले। बोकारो झारखंड का कहा जा सकता है कि हर्ट सिटी है और निश्चित रूप से